साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज जो है हम पांचवा टॉपिक करने जा रहे हैं, गोथिक, जिसका नाम है ना। और उम्मीद करता हूँ कि पिछली 4 क्लासेस जो हैं आपको समझ में आई होंगी अच्छे से, और आपका अच्छे से रिवीजन चल रहा होगा, है ना। और कोई भी फीडबैक वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करो, अगर कोई सुधार करना है ना, या फिर क्लास अच्छी लगी नहीं लगी, क्या अच्छा नहीं लगा, इन चीज़ों के बारे में आप कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। चलो पांचवा टॉपिक जो है गोथिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि समय बहुत कीमती है ना, ये रिवीजन का टाइम है, आपका ज़्यादा समय जो है मैं नहीं लूँगा। द वर्ड गोथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गोथ्स विच वाज ए जर्मन ट्राइब। साथियों जो गोथिक जो शब्द है वो गोथ से लिया गया है, जो कि एक जर्मनी की प्रजाति थी, है ना, जनजाति थी, प्रजाति थी, ठीक है। इट डिनोट्स द मिडिवल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। ये क्या बताती है, ये मध्यकाल के आर्किटेक्चर यानी मूर्ति कला, है ना, विच यूजेज आर्क, वॉल्ट, फ्लाइंग buttresses and intricate recess in Europe from 12th century to 16th century। 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का जो अ, एक प्रकार से खाली जो काल था, है ना, और जो मध्यकाल जो था, उसके आर्किटेक्चर मूर्ति कला को बताती है, जिसमें मकबरे या जो भी चीज़ें, जो भी कला का विकास हुआ उसको दर्शाता है। कौन? ये गोथिक जो शब्द है। इट डील्स विद फ्रिटनिंग एंड मैजिक सब्जेक्ट। साथियों गोथिक जो शब्द है, मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता देता हूँ गोथिक का मतलब क्या होता है। साथियों गोथिक का मतलब है कि ऐसी फिल्म, ऐसा नाटक या फिर ऐसा कुछ लिखना जिसके अंदर जो है रोमांस हो, ठीक है, जिसके अंदर जो हीरोइन है वो पीड़ित हो, है ना, जिसके अंदर सुपर नेचुरल्स पावर हो, जादू हो, टोना हो, है ना, जिसके अंतर्गत भूत प्रेत की बातें हों, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है गोथिक को बताती हैं कि वो गोथिक लिटरेचर में लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो है गोथिक जो है डील करता है किसके साथ? फ्रिटनिंग, है ना, डरावने एंड मैजिक सब्जेक्ट। मैजिक सब्जेक्ट्स होते हैं इन रूइंड कैसल्स, यानी इसमें बड़े बड़े किले होते थे पहले, उनमें इसकी शूटिंग की जाती थी, या उन्हीं सेटिंग में ये जो है लिखे जाते थे। और लार्ज ओल्ड हाउस विद गोस्ट, यानी पुराने जो घर होते थे वो भूतिया घरों में ये जो है इसकी सेटिंग रखी जाती थी, यानी ऐसा वातावरण में ये जो नॉवेल्स हैं ये लिखे जाते थे। इट फोकसेज ऑन द सफरिंग ऑफ एन इनोसेंट हीरोइन। देखो मैंने आपको बताया था और आगे आ भी गया। ये किस पर जोर देता है? सफरिंग, यानी एक पीड़ित और एक मासूम हीरोइन बाय ए गोस्ट, जिसको जो है भूत परेशान करता है, ऐसी इसकी जो है थीम लिखी जाती है। इट इवोक्स चिलिंग टेरर बाय मिस्ट्री एंड हॉरर। इसमें रहस्य, डर, है ना, और डर बना रहता है हमेशा ही, और ये जो है इसके रीडर में डर पैदा करता है। इट फोकसेस ऑन रूइन डिके, ये बर्बाद कर देता है। डेथ, टेरर, चाओस एंड प्रिविलेज्ड इरेशनैलिटी, है ना, अंधविश्वास, है ना, हिंसा, भय, इन सब चीज़ों से ये घिरा होता है। इस प्रकार के जो नॉवल होते हैं गोथिक के। द गोथिक मूवमेंट इज़ ए ब्रांच ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें रोमांस होता है। रोमांस का मतलब हुआ कि ये रोमांटिक मूवमेंट का ही एक पार्ट है, यानी रोमांटिक मूवमेंट जिस एज में 1798 से लेकर जब तक वो चली, ठीक है, तो उसी समय ये जो है गोथिक लिटरेचर का भी विकास हुआ। द गोथिक नोवेल और द गोथिक स्टाइल मेड पॉपुलर इन 1764 विद पब्लिकेशन ऑफ द कासल ऑफ ओट्रेंटो बाय होरेस वॉल्पोल। साथियों ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चंस बहुत बार बने हैं और बनेंगे भी। ये गोथिक जो है नोवेल पॉपुलर हुए 1764 में, है ना, किसके, कौन से वर्क के पब्लिकेशन के साथ? द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड कर रखा है। और ये लिखा किसने था? होरेस वालपोल ने, ठीक है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। द कैसल ऑफ ओट्रेंटो हैज़ इट्स सब टाइटल, यानी इसका एक दूसरा नाम क्या है? एज ए गोथिक स्टोरी। ए गोथिक स्टोरी भी इसका एक दूसरा नाम है। अगर पेपर में प्रश्न आ जाए ए गोथिक स्टोरी किसने लिखा, तो भी होरेस वॉलपोल इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। बिफोर गोथिक मूवमेंट देर वर 4 राइटर्स ऑल्सो कॉल्ड द 4 व्हील्स ऑफ नोवेल, है ना। गोथिक मूवमेंट से पहले की बात है, वहाँ पे 4 राइटर थे
जिसको 4 पहिए बोलते हैं उपन्यास के, जिनका नाम क्या-क्या था? रिचर्डसन, फील्डिंग, सोमलेट एंड स्टर्न, हु रोट द सेंटिमेंटल नॉवेल्स। यानी गोथिक नॉवल से पहले इन चारों ने, रिचर्डसन ने, फील्डिंग ने, सोमलेट ने, स्टर्न ने जो है सेंटिमेंटल यानी भावनाओं वाले, संवेदना वाले नॉवल लिखे, दैट गिव्स इमोशनल ट्रीटमेंट, जो कि इमोशनल ट्रीटमेंट यानी भावनाओं को ट्रीट करते थे। एंड द रीडर्स ऑफ द लेट 18th सेंचुरी वर बोर्ड ऑफ दिस सेंटिमेंटल नॉवेल्स। और जो रीडर्स थे, जो पढ़ने वाले थे उपन्यास, है ना, उस वक्त टीवी वगैरह, वेब सीरीज वगैरह तो होती नहीं थी, तो लोग उपन्यास ही पढ़ते थे मनोरंजन के लिए। तो लोग जो है बोर हो चुके थे ऐसे सेंटिमेंटल नॉवेल्स से, ठीक है। द मूवमेंट स्टार्टेड इन लेट 18th सेंचुरी। गोथिक मूवमेंट जो है स्टार्ट हुई 18th सेंचुरी में, है ना। गोथिक एज ए पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट। गोथिक का जो कंटेक्स्ट होता है, जो संदर्भ होता है, जो विषय होता है, वो पॉलिटिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है ना, मनोवैज्ञानिक होता है, राजनीतिक होता है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक होता है और सामाजिक होता है। In the Gothic novel, prophecy is made with the castle or the person lived in it. गोथिक में जो है पहले से ही भविष्यवाणी करती जाती है कि जिस किले में लोग जो है रहते हैं, है ना, उसके बारे में, कि यहाँ पर क्या हुआ था या क्या होने वाला है ना, उस हवेली के बारे में। कैरेक्टर्स ऑफ गोथिक नोवेल पोजेस ओमेंस। जो गोथिक नोवेल के जो कैरेक्टर होते हैं उनमें ओमेंस होता है ना, अशुभ बातें होती हैं। वोमेंस का मतलब मैं कहूँ तो पोर्टेंट्स, ओवररॉट इमोशंस विद इमोशनल स्पीचेस। यानी कुल मिला के जो है इसमें डर पैदा किया जाता है ना। इसमें जादू टोना वगैरह भी होता है, भूत प्रेत वगैरह भी होता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, है ना, भावनाएं होती है, रोमांस होता है, सरकमस्टांसेस ऑफ टेरर। ये देखो वही बात आ गई, कैसा वातावरण होता है गॉथिक नॉवल का? टेरर होता है, हॉरर होता है, थ्रेटनिंग होता है ना, चेतावनियाँ, डर, धमकी, मिस्ट्री, रहस्य, सस्पेंस, इमोशन, सुपरनेचुरल डीड्स इज क्रिएटेड। ये सब जो है क्रिएट किया जाता है राइटर के द्वारा। फीमेल कैरेक्टर इज सप्रेस्ड बाय मेल और ए सुपरनेचुरल पावर। ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर आने वाले टाइम में प्रश्न बना तो कैसे बनेगा कि मेल कैरेक्टर इज सप्रेस्ड, ऐसा नहीं है। हीरो इज सप्रेस्ड, ऐसा भी नहीं है। हीरोइन और फीमेल कैरेक्टर इज सप्रेस्ड बाय मेल और ए सुपरनेचुरल पावर, यानी हीरोइन को जो है तकलीफ होती है। Gothic works were also written by romantic poets of Victorian period and modern age too। यानी गोथिक जो वर्क्स थे उनको जो है, जो रोमांटिक पीरियड जो कुछ रह गए थे, जो कि जिंदा थे विक्टोरियन पीरियड तक और मॉडर्न एज तक, उन्होंने भी जो है, कुछ लोगों ने जो है गोथिक नॉवल उस समय तक भी लिखे, ठीक है। वाल्टर स्कॉट, E.T.A. हॉफमैन, नैथानियल हॉथॉर्न, है ना, ये अमेरिकन थे, नैथानियल हॉथॉर्न, पर आल्सो सम ऑफ फेमस गोथिक राइटर्स। ये जो तीन जो मैंने नाम लिए हैं, वाल्टर स्कॉट और नैथानियल हॉथॉर्न एंड E.T.A. हॉफमैन, ये फेमस गोथिक राइटर हैं साथियों। अब इम्पोर्टेंट वर्क्स जहाँ से सीधा प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा याद करना है। द रावण किसने लिखा था? एडगर एलन पो। साथियों ये याद ही होने चाहिए, पेपर में सीधा प्रश्न आते हैं और रट्टा मारना है, ठीक है। अब इसकी PDF तो मत मांगना, अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें, ठीक है। अदरवाइज जो है हम एप्लीकेशन डाउनलोड करें द इंग्लिश लाइब्रेरी और इसको ऑर्डर कर दें, हम आपके घर तक ये जो है बुक पहुंचा देंगे, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइस है इसका, ठीक है। फ्रैंकस्टीन मैरी शेली ने लिखा था, ठीक है। जेन आयरे ने 1847 में, है ना, जेन आयरे किसने लिखा? चार्लेट ब्रॉन्ट ने। द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर ड्रैकुला, है ना, 1897 में लिखा गया, ब्रैम स्टोकर ने लिखा। द टर्न ऑफ स्क्रू लिखा था हेनरी जेम्स ने। द मोंक लिखा था, ये रोमांटिक गोथिक है, मैथ्यू जॉर्ज लेविस ने। साथियों एक भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न आ सकता है पेपर में। ब्लीक हाउस एंड द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकन्स ने लिखा था। वुथरिंग हाउस लिखा था एमिली ब्रॉन्ट ने। वैटक लिखा था विलियम बैकफोर्ड ने। द मिस्ट्री ऑफ यूडाल्फो एंड द इटालियन, ये दोनों लिखे थे एन रेडक्लिफ ने। इन सर्कल ऑफ फियर एंड डिजायर लिखा था विलियम पैट्रिक डे ने। आर्ट ऑफ डार्कनेस लिखा था N.A. विलियम्स ने। 20th सेंचुरी गोथिक लिखा था फ्रेड बोटिंग ने। द लिटरेचर ऑफ टेरर, ए हिस्ट्री ऑफ गोथिक फिक्शन,
फ्रॉम 1765 टू प्रेजेंट डे, ये लिखा था डेविड पंटर ने। साथियों ये था आज का गॉथिक टॉपिक। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये रोमांटिक मूवमेंट का एक हिस्सा है। इसमें डर होता है, रहस्य होता है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं, है ना। लेट 18th सेंचुरी में शुरुआत हुई थी। होरेस वॉलपोल ने इसको जो है 1764 में द कैसल ऑफ ओट्रेंटो ऐसा कुछ लिख के जो है फेमस किया था। ठीक है, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, है ना, होरेस वॉलपोल इसको फेमस किया था। और इसमें हीरोइन जो है वो परेशान रहती है ना, फीमेल कैरेक्टर जो है। ठीक है, और बस इतनी बातें थी। बाकी आपको ये जो है इसमें साइकोलॉजिकल होता है, थीम होती है। बाकी आपको ये सीधा याद करने, सीधा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जितना मैंने समझा दिया वो तो याद होना ही चाहिए। बाकी प्रश्न जो है यहाँ से इन वर्क से बनेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैंने 2-3 बार दिखा दिया आपको। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप ऐप पर जाएं और हमारी जो है बुक ऑर्डर करें। साथियों इसमें कोई प्रमोशन का या कोई बेचने का उद्देश्य नहीं है। आपके घर तक हम 300 रुपये में जो है पूरी बुक पहुंचा देंगे, 44 की 44 बुक्स। ठीक है, अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नोट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है इसको प्रिंट निकालवाने की, ऐसे वैसे करने की परेशानी ना लें। ठीक है, तो एक और बात कि आप जो है इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों YouTube चैनल पर आप सब्सक्राइब करते हैं, है ना, कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू कर सकें आगे भी। ठीक है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाना जो लोग नहीं जुड़े हैं। ठीक है, इसी नाम से है द इंग्लिश लेबोरेटरी। यूट्यूब भी इसी नाम से है, एप्लीकेशन भी इसी नाम से है। तो अब जो है आज का जो गॉथिक टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। और मैं एक बात और कह दूं कि ट्रस्ट बना के रखिएगा। अगर गॉथिक से प्रश्न आएगा तो इतना आ जाएगा, इससे बार कहाँ से आएगा साथियों प्रश्न। और प्रश्न बनते ही नहीं है गॉथिक से, है ना। अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो किसी का भी सही नहीं होगा। इस बात की गारंटी है कि अगर अपना सही नहीं होगा तो मोस्टली जो बच्चे हैं उनका भी ये जो है जो क्वेश्चन अगर अगर यहाँ से नहीं आता है तो वो फिर कहाँ से बनेगा। ये बात आप भी समझ सकते हैं। मैंने जो है सब कुछ कवर कर लिया है, इसमें शायद ही कुछ छोड़ा हो, लेकिन अगर फिर भी बाहर से प्रश्न बनता है तो वो सबके लिए बाहर ही होगा। इस बात को आप विश्वास से पढ़ें। अपने प्लेटफॉर्म ज़रूर छोटा है, अपना 800-900 सब्सक्राइबर है ना, लेकिन आप विश्वास बना कर रखें। आपके पास कंटेंट इस राजस्थान में सबसे बेहतरीन है। इतना कंटेंट आपको कोई भी नहीं करवाएगा, कोई भी टीचर नहीं करवाएगा राजस्थान में, है ना। वो सब अपने आप जो है अलग अलग वेबसाइट्स पर पढ़ते हैं, विकिपीडिया पर पढ़ते हैं, और मैंने सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर ला कर रख दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ही है सब कुछ, आप इसमें से कुछ मत छोड़ना। ये सबसे शॉर्ट में है, सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं, इन्हीं को बार बार पढ़ो। पिछले साल के क्वेश्चंस करके देख लो, आपके सही हो जाएंगे। नहीं होंगे तो अ, अगर कुछ बचता है तो इसमें जोड़ लीजिएगा, वैसे कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो मिलेंगे किसी नई क्लास में नई टॉपिक के साथ। अगला जो छठा टॉपिक होगा वो मैं आपको जो है कल करवाऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी था। धन्यवाद। जय हिंद।